प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्यों परमेश्वर ने मुझे इस समय, इस परिवार और इस परिस्थिति में रखा है? बहुत बार हम सोचते हैं कि हम बस यूं ही पैदा हुए हैं, पर आज का संदेश हमें यह सिखाएगा कि परमेश्वर ने तुझे किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है। तू एक दुर्घटना नहीं है, तेरा जन्म एक गलती नहीं है। तू परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। वो तेरे जीवन में एक महान कार्य करना चाहता है जो केवल तू ही कर सकता है। परमेश्वर हर व्यक्ति को उद्देश्य के साथ बनाता है। बाइबल कहती है, पहले मैंने तुझे गर्भ में रचा, तभी मैंने तुझे जान लिया, और तू गर्भ से निकलने से पहले ही पवित्र ठहराया। यिर्मयाह 1:5 में। यिर्मयाह एक साधारण युवक था जो डरता था कि वो बहुत छोटा है, उसके पास शब्द नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे चुना है। इसी तरह परमेश्वर ने तुझे भी चुना है। तू कोई साधारण इंसान नहीं है। तू उस महान योजना का हिस्सा है जो परमेश्वर ने शुरू से सोची है। तू जिस जगह है, जिस परिवार में है, जिस स्थिति से गुजर रहा है, ये सब संयोग नहीं बल्कि योजना है। परमेश्वर के पास हर व्यक्ति के लिए अलग उद्देश्य है। किसी को वो दूत बनाता है, किसी को प्रेरक, किसी को उपचारक, किसी को प्रार्थनाकार। जब जीवन कठिन लगे तब भी याद रख, परमेश्वर की योजना चल रही है। बहुत बार जब हम मुश्किलों में होते हैं तो सोचते हैं, क्या वाकई परमेश्वर ने मुझे चुना है? अगर उसने चुना होता तो मैं इतनी परेशानी में क्यों होता? लेकिन याद रखो भाई और बहन, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हमेशा तैयारी के दौर से गुजरता है। मूसा को देखो, परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए चुना था, पर उसे पहले 40 साल जंगल में भेड़ चरानी पड़ी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। यूसुफ को देखो, उसे सपना मिला कि वो बड़ा बनेगा, पर क्या हुआ? उसे अपने ही भाइयों ने बेचा, कैद में डाला गया। पर उस कठिनाई के बीच ही परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। इसलिए जब तू परेशानियों से गुजरता है तो समझ, तू अस्वीकार नहीं किया गया है, तू तैयार किया जा रहा है। परमेश्वर का चुनाव मनुष्य के मापदंडों से नहीं होता। लोग अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ योग्य लोगों को चुनता है, जो बुद्धिमान हो, सुंदर हो या धनी हो। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय